कभी सोचा है कि जब हम कुछ खाते हैं तो उस पहले निवाले के बाद असल में होता क्या है? ये सिर्फ पेट में जाने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि सारा काम पेट में होता है, लेकिन असली कहानी तो मुंह में ही शुरू हो जाती है। हाँ, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शानदार फैक्ट्री की तरह है। जी, और आज हम उसके रिसीविंग डिपार्टमेंट की सैर करेंगे। और इसी की गहराई से पड़ताल करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही विस्तृत शैक्षिक वीडियो का सोर्स है जो इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझाता है। सही। तो हमारा मिशन है इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को आसान, यादगार और दिलचस्प हिस्सों में तोड़ना, ताकि हम समझ सकें कि हमारा शरीर भोजन को उस एनर्जी में कैसे बदलता है जिससे हम जीते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए इस फैक्ट्री के गेट से अंदर चलते हैं। सबसे पहले इस पूरी फैक्ट्री का मकसद क्या है, यानी डाइजेशन है क्या? राइट। जब हम कहते हैं डाइजेशन, तो इसका मतलब सिर्फ खाने को घोलना तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, हमारी बॉडी अरबों खरबों छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से बनी है। अब आपने एक बड़ी रोटी खाई, वो रोटी सीधे एक छोटे से सेल तक तो पहुंच नहीं सकती। सही बात है। ये तो ऐसा हुआ कि दरवाजे से सोफा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिना उसे खोले वो फंसेगा ही। परफेक्ट एनालॉजी। तो डाइजेशन उस सोफे को उसके पुर्जों में खोलने का काम है। अच्छा। ये उस रोटी को इतने छोटे इस्तेमाल करने लायक टुकड़ों में तोड़ता है कि हमारी कोशिकाएं उसे सोख कर एनर्जी बना सकें। तो ये छोटे टुकड़े क्या है? हमारे खाने में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वो किस चीज में टूटते हैं? अच्छा सवाल है। कार्बोहाइड्रेट्स टूटकर बनते हैं ग्लूकोज, हमारी बॉडी का इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। ओके। फैट्स टूटते हैं फैटी एसिड्स में, जो एनर्जी स्टोर करने के काम आते हैं। और प्रोटीन्स? और प्रोटीन्स, जो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो टूटते हैं अमीनो एसिड्स में। एक मिनट, तो हर चीज को तोड़ना पड़ता है? विटामिन्स और मिनरल्स का क्या? वो भी तो खाने में होते हैं। यहाँ एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है। विटामिन्स और मिनरल्स वो पहले से ही इतने सिंपल फॉर्म में होते हैं कि उन्हें पचाने की यानी तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे वाह। हमारी बॉडी उन्हें सीधे अब्सॉर्ब कर लेती है। वो वीआईपी गेस्ट की तरह हैं जिन्हें सिक्योरिटी चेक से गुजरने की जरूरत नहीं, वो सीधा अंदर चले जाते हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। उन्हें डाइजेशन की लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता। ठीक है, तो ये पूरी जर्नी, ये पूरा प्रोसेस शुरू से अंत तक कैसा दिखता है? इसके मेन स्टेजेस क्या हैं? न्यूट्रिशन के 5 बहुत ही लॉजिकल स्टेजेस हैं। पहला है इंजेशन। इंजेशन यानी भोजन को मुंह में लेना। जी, ये प्रोसेस का एंट्री पॉइंट है। सिंपल इनफ। खाना खाया। दूसरा स्टेज है डाइजेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल न्यूट्रिएंट्स में तोड़ना। इसके बाद तीसरा स्टेज सबसे क्रूशियल है, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन। जब भोजन पच जाता है तो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन उन सारे सिंपल न्यूट्रिएंट्स को सोख कर हमारे खून में, ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है। ठीक है, तो अब सारे पोषक तत्व, सारे न्यूट्रिएंट्स खून में आ गए हैं। हाँ। ये अब एक डिलीवरी ट्रक में है। अब कहाँ जाएंगे? अब आता है फोर्थ स्टेज, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। ब्लड उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी की हर एक कोशिका तक पहुंचाता है जहां उनका इस्तेमाल एनर्जी बनाने, ग्रोथ करने या रिपेयर के लिए होता है। यही असली मकसद है। और आखिर में 5वां स्टेज है इजेशन, जिसमें जो कुछ भी नहीं पच पाया वो अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट बनकर शरीर से बाहर निकल जाता है। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। हाँ, होता है। इसे और सरल करते हैं। एब्जॉर्प्शन को आप एक बड़े वेयरहाउस में सामान इकट्ठा करने जैसा समझ सकते हैं। अच्छा। छोटी आंत पोषक तत्वों को इकट्ठा करके ब्लड में डाल देती है। राइट। और असिमिलेशन उस सामान को वेयरहाउस से निकालकर शहर के हर घर यानी बॉडी की हर कोशिका तक डिलीवर करने जैसा है। एक कलेक्शन है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। तो अब उन ऑर्गन्स की बात करते हैं जो ये सारा काम करते हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का मैप कैसा है? इस सिस्टम के मैप को हम 2 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल? ये मुंह से शुरू होकर अंत तक जाने वाला एक लंबा घुमावदार रास्ता है, एक हाईवे जिससे भोजन गुजरता है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें क्रम से आते हैं मुंह, माउथ, फिर ग्रास नली, ईसोफेगस, पेट, स्टमक, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो ये तो हो गया मेन हाईवे। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स यानी सहायक ग्रंथियां। ये वो ऑर्गन्स हैं जो हाईवे पर नहीं हैं, लेकिन हाईवे के किनारे बनी फैक्ट्रीज की तरह हैं। अच्छा, ये मदद करती हैं। जी, ये पाचन में मदद करने वाले डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स बनाती हैं, जैसे हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर लिवर
और पैंक्रियाज, ये अपने जूसेस को पाइपलाइन के जरिए हाईवे पर भेजते हैं ताकि भोजन पच सके। क्या बात है। तो एक मेन रोड है और रास्ते में मदद करने वाली साइड फैक्ट्रीज। यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। बिल्कुल। जैसा कि हमारा सोर्स बताता है, डाइजेशन की शुरुआत पेट से कोसों दूर हमारे मुंह में ही हो जाती है। तो चलिए इस एंट्री पॉइंट, इस रिसीविंग डिपार्टमेंट के 3 मेन प्लेयर्स से मिलते हैं। बिल्कुल। पहला और सबसे ऑब्वियस प्लेयर है हमारे दांत। ये फिजिकल डाइजेशन करते हैं, यानी भोजन को मैकेनिकली तोड़ते हैं। हमारे दांतों की बनावट के बारे में सोर्स क्या बताता है? ये इतने मजबूत कैसे होते हैं? दांत का जो हिस्सा हमें मसूड़ों के ऊपर दिखता है उसे क्राउन कहते हैं, और जो मसूड़ों के अंदर छिपा होता है वो रूट है। ठीक है। दांत की सबसे बाहरी सफेद परत को इनामल कहते हैं, और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर, सबसे हार्ड सब्सटेंस है। सबसे कठोर? हड्डी से भी ज्यादा? हाँ, हड्डी से भी ज्यादा कठोर। ये एक तरह से बॉडी का नेचुरल डायमंड है। वाओ! ये मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, जो इसे एक्सट्रीम हार्डनेस देता है। और संख्या? एक वयस्क में 32 दांत होते हैं और बच्चों में 20, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। क्या हमारे सारे दांत एक जैसे होते हैं या उनके भी अलग-अलग काम हैं? नहीं, हमारे दांत एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं, और इसीलिए हमें हेट्रोडोंट कहा जाता है, यानी अलग अलग तरह के दांतों वाले जीव। हेटेरोडोंट? आप सोचिए आपके मुंह में एक टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स? ये दिलचस्प है। हाँ, सबसे आगे हैं 8 इंसाइजर्स, कृतक। ये आपके कटर्स हैं। सेब या रोटी काटने का काम इन्हीं का है। इन्हें स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं। अच्छा, सामने वाले? फिर उनके बगल में हैं 4 नुकीले किनाइन्स, रदनक। ये ग्रिपर्स हैं, भोजन को चीरने फाड़ने के लिए। मांसाहारी जानवरों में ये और भी ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। कटर्स और ग्रिपर्स, समझ गए। और पीछे वाले? पीछे की तरफ हैवी मशीनरी है। 8 प्रीमोलर्स, अग्र चवर्णक, और 12 मोलर्स, चवर्णक। ये आपके ग्राइंडर्स हैं। मतलब पीसने वाले? जी, इनका काम भोजन को पीसकर एक बारीक पेस्ट बनाना है। एक दिलचस्प बात यह है कि प्रीमोलर्स बच्चों के दूध के दांतों में नहीं होते। अच्छा, तभी बच्चों का डेंटल फॉर्मूला अलग होता है। सोर्स में इसका जिक्र है 2123 और 2102। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसे आसान बनाते हैं। डेंटल फॉर्मूला आपके जबड़े के 1/4 हिस्से का नक्शा है। 1/4 हिस्से का? हाँ, मान लीजिए ऊपर वाले जबड़े का दायां हिस्सा। वयस्कों में वहां होंगे 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स, यानी 2123। 2123, ठीक है। बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं होते और मोलर्स भी सिर्फ 2 होते हैं, तो उनका फॉर्मूला बनता है 2102। अब समझा। ये तो एक कोड की तरह है। आपने मोलर्स की बात की तो अकल दाढ़ यानी विजडम टीथ का जिक्र भी आता है। सोर्स कहता है कि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका क्या मतलब है? वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब बॉडी का एक ऐसा हिस्सा जो हमारे पूर्वजों के लिए तो उपयोगी था, लेकिन एवोल्यूशन के साथ अब हमारे लिए उसकी जरूरत खत्म हो गई है। अच्छा। हजारों साल पहले जब इंसान कच्चा और सख्त भोजन खाता था, तब उसे ज्यादा चबाने की शक्ति के लिए इन तीसरे मोलर्स की जरूरत थी। अब हमारा खाना नरम है तो इनकी जरूरत नहीं रही। तो ये बस जगह घेर रहे हैं। बिल्कुल। तो अकल दाढ़ का अकल से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये बस हमारे एवोल्यूशनरी पास्ट की एक निशानी है। कमाल है। जी वाह। चलिए टूल बॉक्स से आगे बढ़ते हैं। मुंह का दूसरा खिलाड़ी, जीभ। इसका काम सिर्फ स्वाद चखना तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। जीभ एक मल्टीटास्कर है। ये एक बहुत मजबूत मांसल अंग है। इसका सबसे बड़ा काम है भोजन को लार यानी सलाइवा के साथ अच्छी तरह मिलाना, एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह, ताकि वो चिकना होकर आसानी से निगला जा सके। एग्जैक्टली। ये हायोड नाम की एक हड्डी से जुड़ी होती है जो गले में होती है। और स्वाद? हमें मीठा, खट्टा, कड़वा कैसे पता चलता है? जीभ पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। पारंपरिक तौर पर माना जाता था कि जीभ की नोक पर मीठे का, सबसे पीछे कड़वे का और किनारों पर खट्टे और नमकीन स्वाद का पता चलता है। हालांकि अब रिसर्च बताती है कि टेस्ट बर्ड्स पूरे जीभ पर फैले होते हैं। ठीक है, तो दांतों ने काटा पीसा, जीभ ने मिलाया। अब आते हैं सबसे गुप्त हथियार पर, लार यानी सलाइवा। ये सिर्फ मुंह गीला रखने के लिए पानी तो नहीं है ना? कतई नहीं। सलाइवा हमारे डाइजेशन का पहला केमिकल अटैक है। केमिकल अटैक? हाँ, ये 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड से बनता है। पैरोटिड ग्लैंड कान के पास होती है, ये सबसे बड़ी है। सबलिंगुअल जीभ के नीचे, ये सबसे छोटी है।
और सबमैंडिबुलर जबड़े के नीचे होती है और सबसे ज्यादा लगभग 75% सलाइवा यही बनाती है। और इस सलाइवा में ऐसा क्या खास है जो इसे केमिकल वेपन बनाता है? इसके पीएच मान के अलावा जो 6.2 से 7.6 के बीच रहता है, इसमें 2 बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। एक मिनट, एंजाइम्स, हमने ये शब्द सुना तो है, पर आसान भाषा में ये है क्या? एंजाइम्स को आप एक मैच मेकर की तरह समझ सकते हैं। मैच मेकर? जी, ये 2 मॉलिक्यूल्स को पकड़कर उनकी दोस्ती कराते हैं या एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ने में मदद करते हैं। ये खुद प्रोसेस में खर्च नहीं होते, बस काम को लाखों गुना तेज कर देते हैं। लाखों गुना? हाँ, बिना एंजाइम्स के शायद हमें एक निवाला पचाने में सालों लग सकते हैं। सालों? वाओ! तो हमारे सलाइवा में कौन से मैच मेकर्स हैं? पहला और सबसे मुख्य है पेट्रोलियन, जिसे सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। सलाइवरी अमाइलेज? ये स्टार्च पर हमला करता है, जो आलू, चावल, रोटी जैसे चीजों में पाया जाने वाला एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सलिवरी अमाइलेज उस स्टार्च को मुंह में ही तोड़कर मॉल्टोज नाम के एक सिंपलर शुगर में बदल देता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पेट में नहीं, हमारे मुंह में पहला निवाला चबाते ही शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। और दूसरा एंजाइम तो और भी कमाल का है। उसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम? इसे आप अपने शरीर का पर्सनल बाउंसर या सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हैं। जैसे ही खाने के साथ कोई अनजान हानिकारक बैक्टीरिया अंदर आने की कोशिश करता है, लाइसोजाइम उसे गेट पर ही खत्म कर देता है। मतलब ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बिल्कुल, ये इन्फेक्शन के खिलाफ आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर हमारे मुंह में ही बैक्टीरिया को मारने का इतना अच्छा सिस्टम है, तो फिर हमें दांतों में कैविटी या गले में इन्फेक्शन क्यों होता है? बेहतरीन सवाल। लाइसोजाइम बहुत प्रभावी है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा हो या हम मीठा खाकर ठीक से मुंह साफ ना करें, तो बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल जाता है। अच्छा। वो एसिड बनाते हैं जो हमारे इनामल को भी गला सकता है। लाइसोजाइम एक अच्छी डिफेंस है, पर उसे हमारी ओरल हाइजीन की सपोर्ट की जरूरत होती है। मतलब हमारा शरीर हर निवाले के साथ एक अदृश्य लड़ाई भी लड़ रहा होता है, और हमारी अच्छी आदतें उस लड़ाई में उसकी मदद करती हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक बहुत ही कुशल पर नाजुक प्रणाली है। तो आज हमने सीखा कि डाइजेशन एक अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित और जटिल यात्रा है, जो हमारे पेट में नहीं बल्कि हमारे मुंह में ही पहले निवाले के साथ शुरू हो जाती है। ये सिर्फ एक अंग का काम नहीं है, बल्कि दांत, जीभ, ग्रंथियों और एंजाइम्स का एक बेहतरीन टीम वर्क है। बिल्कुल, दांतों का मैकेनिकल ग्राइंडिंग और लार में मौजूद एंजाइम्स का केमिकल ब्रेकडाउन, ये पहला कदम ही पूरी प्रक्रिया की नींव रखता है। हर हिस्से का अपना एक सटीक और जरूरी काम है, एक हाई एफिशिएंसी फैक्ट्री की तरह जो कभी छुट्टी नहीं लेती। हमारे सोर्स में बताया गया है कि लार में मौजूद लाइसोजाइम बैक्टीरिया के खिलाफ हमारी पहली रक्षा पंक्ति है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि भोजन की इस अद्भुत यात्रा में आगे, यानी पेट और आंतों में, हमारे शरीर ने और कौन-कौन से ऐसे छिपे हुए सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और रक्षा तंत्र तैनात कर रखे होंगे।